नमस्कार, स्वागत है आपका अमर उजाला डिजिटल में और आपके साथ मैं हूं अलका त्यागी। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार आज थम गया है। पोलिंग पार्टियां भी बूथों के लिए रवाना हो गई हैं। बीते 21 दिनों में तमाम बड़े नेताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, सचिन पायलट, प्रियंका गांधी और मायावती समेत तमाम स्टार प्रचारकों ने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं की। अब 2 दिन बाद प्रदेश के 83 लाख से ज्यादा मतदाता लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी आहुति डालेंगे। तो चुनाव को लेकर अब क्या तैयारी है और क्या राजनीतिक पार्टियों का समीकरण है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अमर उजाला के स्टेट ब्यूरो चीफ राकेश खंडूरी जी। तो सर, सबसे पहले मैं जो क्वेश्चन करूंगी उसमें ये कि जो बीते 21 दिन थे आचार संहिता के, उसमें क्या क्या खास रहा और अब चुनाव आयोग के सामने क्या चुनौतियां हैं? देखिए, आचार संहिता जब प्रभावी हो गई तो पूरा का पूरा जो सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गया और जितनी भी संदिग्ध गतिविधियां थी उन पर पूरी तरह से निगाह प्रशासन की थी, चुनाव प्रशासन की थी और खास इंतजाम किए गए थे। खास तौर पर जो धन बल का जो इस्तेमाल होता है चुनाव प्रचार में, उसको रोकने के लिए खास इंतजाम किए गए थे। टीमें बनाई गई थी, सतर्कता टीमें बनाई गई थी और उसका परिणाम ये हुआ है कि 2019 की तुलना में 2024 का जो चुनाव है, पहले चरण का जो चुनाव है, उत्तराखंड में 21 दिनों में चुनाव आयोग ने करीब 22 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है वो जब्त की है। तो इसमें बहुत बड़ी मात्रा में नकदी भी है, ड्रग्स पकड़ी गई है, उसकी लागत ही करीब 7 करोड़ के आसपास, 9 करोड़ के आसपास बैठती है। तो ये पूरा का पूरा जो सब सरकारी सिस्टम था वो जो चौकस था, तो उसकी वजह से ये सब चीज़ें पकड़ी गई। अगर हम कंपैरिजन करें 2019 के चुनाव की तुलना में, तो 2019 में 7 करोड़ से 8 करोड़ के बीच में ये जो है नकदी और तमाम चीज़ें, शराब, अवैध शराब, ये सब जब्त की गई थी। बहुमूल्य जो धातु है उनका, जैसे जवाहरात हैं, जैसे सोना है, चांदी है वगैरह, ये जिनका हिसाब नहीं दे पाए थे उनको जब्त किया गया था। उसकी तुलना में 2024 में भी ये बहुत बड़ी मात्रा है, तो करीब 3 गुना अधिक जो है ये धनराशि जो है जब्त की गई है। अब तैयारियों की बात है तो चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है और इस बार चुनाव आयोग का एक विशेष जोर इस बात पे भी था कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट निकले, घर से अपने बाहर निकले वोट देने के लिए। तो इस बार चुनाव आयोग ने अपने लक्ष्य बनाए हैं, उसी हिसाब से वो आगे बढ़ रहा है। तो सर, अब चुनाव प्रचार जब थम ही गया है और इसमें अब जो राजनीतिक दल हैं, 2 दिन बाद मतदान होना है, तो उनकी क्या अब स्थिति है और अगर हम देखें तो किन किन प्रत्याशियों की जो प्रतिष्ठा है वो भी दांव पर है? देखिए, जहाँ तक हम भाजपा की बात करते हैं तो भाजपा ने अपने जो 5 प्रत्याशी थे उनमें से दो सीटों पर अपने प्रत्याशी बदले। उसने अपने सांसदों का टिकट काटा और नए चेहरे खड़े किए। एक तरफ हरिद्वार सीट पर त्रिवेंद्र सिंह रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और गढ़वाल सीट पर अनिल बलूनी जो भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी भी हैं और साथ में राज्यसभा सांसद भी रहे। तो इन 2 चेहरों को, नए चेहरों को भाजपा ने अपने उतारा। तो इनकी और अजय भट्ट और नैनीताल सीट पर और अल्मोड़ा सीट पर अजय टम्टा और टिहरी सीट पर रानी राज्य लक्ष्मी शाह, इन तीनों को उन्होंने रिपीट किया है। तो ये सारे जितने प्रत्याशी हैं भाजपा के, इनकी प्रतिष्ठा निश्चित तौर पर दांव पर है, लेकिन इनके साथ साथ उन विधायकों की भी प्रतिष्ठा दांव पर है, क्योंकि देखिए 2022 के चुनाव में भाजपा ने 47 सीटों पर विजय प्राप्त की। तो उसके 47 जो विधायक हैं वो इन लोकसभा क्षेत्रों में हैं। तो हर एक को लक्ष्य दिया गया है कि वो कम से कम 2022 में जितना बीजेपी ने वोट प्राप्त किया है वो उसको बढ़ाए। भाजपा ने भी अपना लक्ष्य बढ़ाया है, वो उसने 70%, हर सीट पर 70% का लक्ष्य दिया है। आज भी भाजपा के जो चुनाव प्रभारी हैं उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें उन्होंने दावा किया कि हम 5 सीटें तो जीत ही रहे हैं, लेकिन हमारा जो मार्जिन होने वाला है 5 की 5 सीट पर वो 20 लाख से 30 लाख, यानी कि एक सीट पर वो 4 से 5 लाख का अंतर लेकर चल रहे हैं कि हम इतने वोटों से जीतेंगे। तो अब जहाँ तक तैयारी और जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस ने भी अपने जितने भी प्रत्याशी हैं उनमें एक प्रदीप टम्टा को अगर छोड़ दें तो उन्होंने अपनी सीटों पर नए प्रत्याशियों को उतारा है। हरिद्वार से हरीश रावत के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं और टिहरी से जोत सिंह गुनसोला को मैदान में उतारा है, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है।
और गढ़वाल सीट पर कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, 2 बार के विधायक रहे हैं गणेश गोदियाल, वो चुनौती दे रहे हैं भाजपा के प्रत्याशी को। और नैनीताल सीट पर भी नए प्रत्याशी, नया चेहरा इन्होंने उतारा है, बीजेपी कांग्रेस ने उतारा है। तो इनके साथ साथ हरीश रावत की प्रतिष्ठा, जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। कुमाऊं में नेता जो प्रतिपक्ष हैं यशपाल आर्य, वो कुमाऊं से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए कुमाऊं की जो 2 सीटें हैं उन पर उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर है। उनको भी और गढ़वाल सीट पर प्रीतम सिंह जो बड़े नाम हैं, दिग्गज हैं कुमाऊं के नेता करण महाराज जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, निश्चित तौर पर उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर होगी। तो ये तमाम जो कांग्रेस के जो 19 विधायक हैं उनको भी अपना दमखम दिखाना है, उन्हें ये साबित करना है कि उनमें से 19 विधायकों में से एक विधायक जो बद्रीनाथ के विधायक थे वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वो भाजपा में चले गए थे। तो एक गढ़वाल सीट एक ऐसी सीट है जहां पर कांग्रेस के पास, बीजेपी के पास 14 में से 13 विधायक हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि उसके पास वो 2019 के चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन उसके पास पाने के लिए है, लेकिन बीजेपी के पास खोने के लिए भी है। तो बीजेपी की प्रतिष्ठा ज्यादा दांव पर नजर आई है यहाँ पर। सब प्रत्याशियों के सामने तो अपनी चुनौतियां और उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है, लेकिन चुनाव आयोग के सामने भी बड़ी चुनौतियां हैं। पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं, कुछ को 2-3 दिन पहले भी भेज दिया गया है। बूथों पर क्या इंतजाम है? देखिए, चुनाव आयोग ने इस बार जो चुनाव का जो प्रबंधन था उसमें अभी तक जो आज 17 तारीख हो गई है, 17 तारीख तक चुनाव आयोग ने छुटपुट घटनाएं अगर देख ली जाए तो इस चुनाव का अभी तक शांतिपूर्ण ढंग से उसने संपन्न कराया। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अब मतदान की होगी, क्योंकि मतदान वाले दिन बहुत सारी चीजें, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। ईवीएम की स्थिति क्या होगी, पोलिंग टीमें जो पहुंची हैं कि नहीं पहुंची हैं, वहां पहुंची हैं तो उनके सामने किस तरह की व्यवहारिक दिक्कतें सामने आएंगी। लेकिन कुल मिलाकर चुनाव आयोग ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है और जो पोलिंग टीमें हैं उनको 3 भागों में डिवाइड किया है, P1, P2, P3, यानी कि ये पहले दिन मतलब 3 दिन पहले जिन पोलिंग टीमों को जाना है, क्योंकि उत्तराखंड एक भौगोलिक दृष्टि से कठिन प्रदेश है और यहाँ बहुत बड़ा हिस्सा जो है पर्वतीय क्षेत्र है, और पर्वतीय क्षेत्रों में भी कुछ ऐसे स्थान हैं जो दुर्गम क्षेत्र है जहाँ पोलिंग टीमों को पैदल भी जाना पड़ेगा। तो इसलिए उनको 3 दिन पहले भेजा गया है, तो वो जा चुकी हैं। 2 दिन वाली आज रवाना हो गई हैं और कल एक टीम और रवाना हो जाएगी। तो इस तरह से पोलिंग टीमें पूरी पहुंच जाएंगी अपने अपने स्थानों पर, अपने अपने पोलिंग बूथों पर। और दूसरी जो सबसे बड़ी चुनौती जो चुनाव आयोग के सामने है वो है मतदान प्रतिशत बढ़ाने की, क्योंकि मतदान प्रतिशत हमारे यहाँ बेशक 2004 का अगर हम ले तो 48% के करीब हमारा वोट पड़ा था, और 2000 जो हम 19 में आए तो ये 61% के ऊपर पहुंच गया। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि हम अभी भी राष्ट्रीय औसत से हम पीछे हैं। आयोग ने तैयारी की है, उसने लक्ष्य भी बनाया है कि इस बार हम 75% वोट प्रतिशत ले जाएंगे। उसको लेकर उन्होंने जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाए, यहाँ के लोग, संस्कृति कर्मी, सामाजिक कार्यकर्ता और जो पब्लिक को प्रभावित करने वाले लोग हैं उनकी मदद ली, उनको चेहरा बनाया, उनसे अपील कराई और भी कई एक्टिविटीज कराई। कुछ लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए प्रतियोगिता भी उन्होंने आयोजित की, संवाद कराए गए। तो तमाम प्रयास किए गए ताकि लोग जो है वोट देने के लिए मतदान केंद्रों तक पहुंचे और 75% का लक्ष्य पूरा हो। तो स्टार प्रचारकों का चुनावी शोर अब थम गया, लेकिन अभी भी मतदान में 1 दिन बाकी है। ऐसे में अब राजनीतिक दल डोर टू डोर यानी घर घर जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। तो ये थी चुनाव से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए amarujala.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।